अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि किस तरह से आप लोग जो है वो स्टाइपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें मैंने ये बात की थी कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है, ठीक है? विदाउट दिस टेस्ट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है? अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो दे विल नॉट कंसिडर योर एप्लीकेशन, ठीक है? तो ये जो टेस्ट है ये आपने इसके लिए लाज़मी अप्लाई करना है, ठीक है? अब अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको वेबसाइट दी हुई है, ठीक है? इस वेबसाइट पर जब आप जाएँगे, ठीक है? तो आपने सिंपली अपना अकाउंट बना लेना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको एक पेज शो होगा, ठीक है? तो अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने हैट के लिए रजिस्टर करना है और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यूसैट के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर मैं यूसैट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अच्छा, वन्स आप जब इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपने अपनी डिफरेंट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो एंटर करनी होगी, अपनी पर्सनल डिटेल्स आपने एंटर करनी होंगी। उसके बाद आपने सिंपली जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक, जब मैं इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, अच्छा, अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आप सिंपली एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर वो आपसे आपका डिसिप्लिन पूछ रहा है, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन वो जो भी आपका डिसिप्लिन है, वो ऑटोमैटिकली आपको जो टेस्ट है वो सजेस्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्री मेडिकल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो वो प्री मेडिकल का एक डिफरेंट पैटर्न है, इस तरह प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के टेस्ट का एक अपना पैटर्न है, ठीक है? तो वो आपने डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी प्रेफर्ड टेस्ट सिटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एफएससी की डिटेल्स डाल सकते हैं, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर अपने एफएससी की जो भी डिटेल्स हैं, आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सिटी, एजुकेशन, अर्बन या रूरल एरिया, ठीक है? इसी तरह प्रोग्राम या डिग्री नेम, ठीक है? इस तरह पासिंग ईयर, मार्क्स आपके, इस तरह मार्क्स आपने जो ऑब्टेन किए, ठीक है? ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप जब सेव एजुकेशन करेंगे तो ये सेव हो जाएगी और वंस आप सेव कर लेंगे देन यू विल क्लिक ऑन सबमिट। उसके बाद वो आपको एक वन लिंक ऑनलाइन पेमेंट का बोलेगा जो कि आप सिंपली ईज़ी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो टेस्ट की रजिस्ट्रेशन है, हैट की या यूसैट की वो सिंपली हो जाएगी एंड देन आफ्टर सम डेज़ आपकी जो है बेसिकली रोल नंबर स्लिप वो आ जाएगी एंड देन विद दैट रोल नंबर स्लिप यू कैन अपीयर फॉर दिस टेस्ट, ठीक है? तो ये तरीका था इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करने का। अब अगर मैं बात करूँ इसके पैटर्न की, ठीक है? तो आप सिंपली यहाँ पर अग गूगल पर लिखते हैं यूसैट हैट टेस्ट पैटर्न, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी पैटर्न के हवाले से, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले उसने बात की है यूसैट टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग की, ठीक है? तो इसने सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि इसमें क्या-क्या आ रहा है, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2 के हवाले से। इसी तरह ये वाला जो है दैट इज़ फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर मैं नीचे आता हूँ तो दैट इज़ फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। फिर इसी तरह से नीचे आ रहा हूँ तो कंप्यूटर साइंस के हैं, ठीक है? फिर इसी तरह अगर मैं फर्दर नीचे आता जाता हूँ, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके आपको टेस्ट पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, तो मास्टर्स या पीएचडी के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए हेड टेस्ट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन के उनकी कौन-सी फ़ील्ड है, तो वो ऑटोमैटिकली सजेस्ट कर देता है कि आपका हैट 1 बन रहा है, हैट 2 बन रहा है या कौन-सा बन रहा है, ठीक है? तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर देखें तो उनका इंग्लिश का 30% पार्ट है, क्वांटिटेटिव का 40 है और एनालिटिकल का 30 है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका बैकग्राउंड क्या है, तो इन 3 पार्ट्स में जो है वो थोड़ी-थोड़ी परसेंटेज की चेंजिंग आएगी, ठीक है? बट मोर और लेस चीज़ें वही होती हैं हेड टेस्ट में। तो सिंपली आपने जब रजिस्टर करना है तो इस पैटर्न के हिसाब से आपने जो अपनी प्रिपरेशन है, वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? और इस टेस्ट की प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि आपकी जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वो हैट या यूसैट टेस्ट के स्कोर्स की बेसिस पर होती है, ठीक है? अगर आपका इसमें स्कोर अच्छा नहीं आता, तो आप जो पहला फ़ेज़ है जिसमें एचईसी आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करके भेजता है आगे हंगरी की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है टीपीएफ को, तो आप पहले फ़ेज़ में ही आउट हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपने इस टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टेस्ट में दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? तो आपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है और इस टेस्ट में कोशिश करनी है अच्छा स्कोर करें। जितना आपका ज़्यादा स्कोर होगा उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस होंगे शॉर्ट लिस्टिंग के भी और आगे लेटर ऑन सिलेक्शन के भी, ठीक है? तो इसलिए आपने इस टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है? तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टेस्ट और ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और इसके अलावा इस टेस्ट का जो मटेरियल है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टिपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप।